इसका लेक्चर नंबर भी 4 है। कल जो है वो मैं क्यूबिट को जो है वो पढ़ा रहा था और उसके अंदर एक एग्ज़ाम्पल जो है वो हमें स्टडी करनी है पोलराइजेशन की। अच्छा, अब जो हमारे पास क्यूबिट्स हैं, ये अगर हम इनको सपोज करें कि ये डिसाइडली रियल हैं, तो इनकी एग्जिस्टेंस और बिहेवियर जो है उसको वैलिडेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। और डिफरेंट फिजिकल सिस्टम जो हैं उनको रियलाइज़ किया जा सकता है एज ए क्यूबिट्स। ठीक है, ये डिफरेंट फिजिकल सिस्टम्स जो हैं, डिफरेंट physical systems can be realized as qubits। उनको आप क्यूबिट्स के तौर पर रियलाइज जो हैं वो कर सकते हैं। अब इसको देखने के लिए कि इसको कैसे हम फिज़िकल सिस्टम्स के लिए रियलाइज़ कर सकते हैं, दो डिफरेंट पोलराइजेशन लें फोटॉन की। ठीक है, एग्जांपल ऑफ फोटॉन जो है, एग्जांपल ऑफ पोलराइजेशन ऑफ फोटॉन। इस एग्जाम्पल को हम ज़रा डिस्कस करके देखते हैं। तो आप टू डिफरेंट पोलराइजेशंस लें फोटॉन की। लेट टेक टू डिफरेंट polarizations of photon। फोटॉन की दो डिफरेंट पोलराइजेशंस लें। ठीक है, अब इसमें एक को लें कि जो अलाइनमेंट है न्यूक्लियर स्पिन की इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज the alignment of a nuclear spin in uniform magnetic field। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जैसे आप एक न्यूक्लियर स्पिन की बात करें कि स्पिन न्यूक्लियस है, उसकी स्पिन है, उसको आप एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं। तो अब स्पिन क्या होती है? स्पिन की भी दो स्टेट्स होती हैं, यही पढ़ा ना आपने, एक स्टेट अप होती है और एक स्टेट जो है वो डाउन होती है। स्पिन की भी दो स्टेट्स होती हैं। तो इसका मतलब है कि जो दो स्टेट्स हैं इलेक्ट्रॉन की,
as two states of electrons. जैसे दो स्टेट्स हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटिंग ए सिंगल एटम, जो कि सिंगल एटम में के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है। ठीक है, अब इसके लिए हम एक फिगर बनाते हैं एज शोन। इसमें आर्टिकल में पहले तो नहीं कोई फिगर बनाई है, देखो ज़रा, नहीं, एज शोन इन फिगर 1, जैसे फिगर 1 में। अब आप ये देखें कि एक ऐसे है और एक ऐसे, तो यहाँ पर ये 1 है, ठीक है, और ये 0 है। एक 1 है और एक 0 है, तो ये क्या है आपके पास, ये क्यूबिट है फिगर 1, ये क्यूबिट है जिसमें 1 और 0 दोनों आ रहे हैं। ये क्यूबिट है रिप्रेजेंटेड बाय 2 इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स इन एटम, represented by 2 electronic levels in an atom। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो आपके पास एटॉमिक मॉडल होता है, उस एटॉमिक मॉडल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सिस्ट कर सकता है किसमें, ग्राउंड स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, तो इन एन इलेक्ट्रॉनिक मॉडल इलेक्ट्रॉन can exist in ground state or excited state। ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। और ये ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट हैं, इनको हम क्या कहेंगे, 0 और 1। We can call these states zero or 1। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो 0 से 1 स्टेट में भी जा सकता है और 1 से 0 स्टेट में भी आ सकता है। The electron can move from 0 to 1 or 1 to 0। ये ट्रांजिशन उसकी हो सकती है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर ये कहें कि लाइट जो है उसको शाइन करें एटम पे, मैं कोई अप्रोप्रिएट एनर्जी की लाइट है उसको एटम पे शाइन करें और किसी अप्रोप्रिएट लेंथ और टाइम के लिए, तो हम हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि हम एटम को, ये क्या, ये ट्रांजिशन कब होगी,
जब आप इस एटम को एक्साइट या डिसक्साइट करेंगे, कैसे, किसी रेडिएशन के, जैसे लेज़र के अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। तो कोई आप लाइट इस पर शाइन करेंगे तो ये इन के दरमियान में ट्रांजिशन जो है वो कर सकेगा। अच्छा, अब अगर आप जो है वो रिड्यूस कर दें टाइम ऑफ शाइन, यानी कि जो लाइट आप इसके ऊपर शाइन कर रहे हैं उसका टाइम आप रिड्यूस कर दें। इफ वी reduce the time of shine of light, अगर हम इस टाइम को रिड्यूस कर दें, कम कर दें, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इनिशियली स्टेट ज़ीरो में है। तो अब लाइट को कम कर दिया आपने, शाइन को कम कर दिया, तो फिर वो ज़ीरो स्टेट के अंदर जो है वो आधा ज़ीरो में रह जाएगा और आधा वन में चला जाएगा, ठीक है। आधा ज़ीरो में रह जाएगा और आधा वन में चला जाएगा, यानी कोई सुपर पोजिशन टाइप सी स्टेट जो है वो बन जाएगी, आधा वन में और आधा ज़ीरो में। अगर हम जो रिड्यूस कर दें टाइम को, ज़ाहिर बात आप कम अरसे के लिए लाइट को शाइन कर रहे हैं तो फिर उसकी इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। अगर ज़्यादा अरसे के लिए लाइट को शाइन करेंगे तो उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा जो है वो हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम ऐसे कर दें तो एन इलेक्ट्रॉन इनिशियली इन स्टेट ज़ीरो, तो इलेक्ट्रॉन जो इनिशियल स्टेट ज़ीरो के अंदर है कैन बी मूव्ड हाफ अवे, कैन बी मूव्ड हाफ वे बिटवीन ज़ीरो एंड वन। इन द स्टेट प्लस, इस स्टेट के अंदर चला जाए, आधा आधा, आधा ज़ीरो के अंदर है, आधा वन के अंदर है। अब अगर हम, ये तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की जो है वो एग्जांपल होगी, ठीक है। आपने एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है उसको यूज़ किया जिसमें हमने पोलराइजेशन लिया फोटॉन्स की, सारे पता फोटॉन्स को उसके ऊपर शाइन किया। अब इसी को हम एक और ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन की मदद से इस पिक्चर को डिस्क्राइब कर सकते हैं क्यूबिट्स की। तो वो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, आप सपोज करें कि लेट साई इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा गैमा कॉस थीटा बाई 2 0 प्लस ई की पावर आयोटा फाई साइन थीटा बाई 2 1। तो आपने पीछे जो इक्वेशन थी एक इक्वेशन में लिखी थी, एज, इसके ऊपर ही लिख लें, एज साई इज इक्वल टू अल्फा 0 प्लस बीटा 1। इस इक्वेशन को मैंने इस तरह लिख दिया, यहाँ पर आप लेट की बजाय कर लें इट कैन बी रिटन एज
ये वाली इक्वेशन जो है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब ये किस तरह हमने इसको इस तरह लिख ली है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है वो अराइज होता है। तो आप देखें कि हमें एक बात का तो ये पता है कि जो यहाँ पर अल्फ़ा का मॉड स्क्वायर है और बीटा का मॉड स्क्वायर है वो तो 1 के बराबर है। थीटा फाई और गैमा जो है ये रियल नंबर्स हैं इसके अंदर। थीटा फाई और गैमा आप देखें इस इक्वेशन में इस्तेमाल हो रही है। इसको इक्वेशन 2 का है, अगर उसको हमने 1 कहा हुआ है। थीटा फाई एंड गैमा आर रियल नंबर्स, ठीक है। थीटा फाई और गैमा जो है वो क्या है, वो रियल नंबर्स है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो e की पावर आयोटा गैमा है, मैं इसको अभी निगलेक्ट कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है। वी निगलेक्ट e की पावर आयोटा गैमा इन इक्वेशन 2। क्योंकि ये जो इसका इफेक्ट है वो ऑब्जर्वेबल इफेक्ट नहीं है, लिहाजा हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, ये हमारे से ऑब्जर्व नहीं हो रहा। तो आप इसको इग्नोर करेंगे तो फिर पीछे हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगी, ये इक्वेशन रह जाएगी। यानी कि साई हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 0 प्लस ई की पावर आयोटा फाई साइन थीटा बाई 2 1। ये इक्वेशन बच जाएगी। तो इस इक्वेशन को अगर उसको 2 का नाम दिया है तो इसको 3 का नाम दे दें। तो अब ये जो थीटा एंड फाई है ये डिफाइन करते हैं पॉइंट ऑन ए यूनिट 3 डायमेंशनल स्फीयर। द नंबर थीटा एंड फाई, ये जो थीटा और फाई नंबर हैं, डिफाइन ए पॉइंट ये डिफाइन करते हैं पॉइंट को ऑन द यूनिट हेलो सर बात है भाई। अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਜੋ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ। अच्छा चलो ठीक है, वो अरशद को उत्थे वापस रख आवे बस। हाँ ए वाले जोड़े ना वापस रख आवे, ठीक। हाँ जी वो मैं कर लाँगा, मैं कर लाँगा। ओके ओके ठीक है जी। ये नंबर डिफाइन करते हैं पॉइंट ऑन 1 डायमेंशनल स्फीयर। अब ये इसको भी हम फिगर में आती हैं, एज शोन इन फिगर 2, ठीक है। इसको फिगर 2 के अंदर हम जो है वो शो करते हैं। अब मैं फिगर बनाता हूँ एक और।
ये एक 3 डायमेंशनल स्फीयर है, ये देखिए, और यहाँ से ये यहाँ पर स्टेट है जिसको हम कह रहे हैं कि ये साई है, ठीक है, ये स्टेट साई है आपके पास। और अब ये जो है ये एक्स है, ये जेड है, और ये वाला जो है ये वाई है। यहाँ पर कोई एंगल थीटा जो है वो बन रहा है, और इधर से कोई एंगल फाई जो है वो बन रहा है। ये ठीक है जी। तो आप देखें ये थीटा नंबर भी इसमें आ गया और फाई नंबर भी आ गया, और ये आपकी वो स्टेट साई है, वो जिसको मैंने वो पीछे लिखा, मिटा दिया, नहीं ये लिखी, ये वाली स्टेट साई। ये स्फीयर जो है पूरा, इसको कहते हैं ब्लॉक स्फीयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्यूबिट। ब्लॉक स्फीयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्यूबिट, ये फिगर 2 है। ब्लॉक स्फीयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूबिट। तो इस स्फीयर को हम आमतौर पर क्या कहते हैं, ब्लॉक स्फीयर। दिस स्फीयर is known as block स्फीयर। इस स्फीयर को हम ब्लॉक स्फीयर जो है उसका नाम देते हैं। तो ये आपको प्रोवाइड करता है कि यूजफुल विजुअलाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ ए सिंगल क्यूबिट, और ऑफन सर्व करता है एज ए आइडियाज़ ऑफ अबाउट क्वांटम कंप्यूटेशन और क्वांटम इंफॉर्मेशन। यानी कि अगर आपने क्यूबिट को रियलाइज़ करना है तो आप देखें कि ये पूरा स्फीयर का ये चक्कर लगाती है, ये क्यूबिट जो है पॉइंट टू पॉइंट इसके ऊपर जो है वो स्फीयर के ऊपर जो है वो वेरिएशन आ रही होती है। तो जो बहुत सारे ऑपरेशन है सिंगल क्यूबिट के, जो कि आप लेटर इनको पढ़ेंगे, वो डिस्क्राइब होते हैं विद इन द ब्लॉक स्फीयर पिक्चर। यानी कि ये एक पूरी ब्लॉक स्फीयर की एक पिक्चर है जिसके अंदर हम सिंगल क्यूबिट के ऑपरेशंस को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट जो है वो वेरिएशन इसके अंदर आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पर ये तो सिंगल क्यूबिट है, यानी कि अगर सिंगल क्यूबिट को आपने जर्नलाइज करना है या सिंगल क्यूबिट को अंडरस्टैंड करना है तो उसको आप ब्लॉक स्फीयर से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल क्यूबिट्स हों तो फिर ब्लॉक स्फीयर जो है वो वहाँ पर काम नहीं करता। ठीक है, तो ब्लॉक स्फीयर जो है, ब्लॉक स्फीयर is used to represent the operations of single क्यूबिट। सिंगल क्यूबिट के ऑपरेशंस को डिस्क्राइब करता है। अच्छा, अब ये जो ब्लॉक स्फीयर है ये लिमिटेड है, तो वी कैन नॉट यूज
block sphere for multiple क्यूबिट्स। तो मल्टीपल क्यूबिट्स के लिए इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब कितनी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास आती है क्यूबिट्स। तो बेसिकली अगर इस स्फीयर को देखा जाए, इस ब्लॉक स्फीयर को, तो इस पर पॉइंट टू पॉइंट जो है वो आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो आ रही है। तो वो फिर अब मैं टाइम ओवर हो गया, 10 मिनट मेरे फ़ोन में ज़ाया हो गए थे, ठीक है। तो ये फिर अभी भी रहता है इसका थोड़ा सा पोर्शन, इसको कल, क्योंकि ये क्यूबिट को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये जो ब्लॉक स्फीयर रिप्रेजेंटेशन है ना, ये अभी सिर्फ मैंने स्फीयर बनाया है, अभी हम इसको एक्सप्लेन करना है कि किस तरह पॉइंट टू पॉइंट हम इसके ऊपर क्यूबिट जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक।